नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 35। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो 10वें अध्याय में भगवान अलग अलग रूपों में अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। संसार के हर रूप को भगवान के रूप के साथ जोड़कर देखा जा सकता है और किस किस उस विभूति में, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये सीक्रेट, एक रहस्य जैसा, रहस्य उद्घाटन जैसा भगवान यहाँ कर रहे हैं कि भाई हम वेदों को समय देते हैं, वेदों में क्या पढ़ते हैं, उसमें कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, उसको सुनते ही हमें और ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। आज कलिकाल में जैसे जीवन जो है वो धीरे धीरे और सीमित होता जा रहा है, जो औसत आयु है वो घटती जा रही है। तो उसमें भी माने अगर पूरे वेद का नहीं अध्ययन कर सकें तो कौन सा वेदों में कौन से रूप को और ज़्यादा सावधान होकर अध्ययन किया जाए, और फिर उसमें भी कौन सी श्रुति का ज़्यादा ध्यान करें, कौन से छंद का ज़्यादा ध्यान करें, और किस माने वैसे तो हर माह में, हर महीने में ही भगवान का ध्यान किया जाता है, लेकिन क्या कई बार ऐसा मन में विचार आता है कि अगर हम स्वर्ग आदि लोकों में होते तो जैसे मौसम जब सम रहता है उस प्रकार दीपावली के दिन जब चल रहे होते हैं, इसी प्रकार ऋतुओं में बसंत ऋतु जब चल रही होती है, यानी वही होली के पहले का जो समय रहता है, तो वो वाले जो दिन रहते हैं बसंत के और मार्गशीर्ष के, तो वो कहते हैं कि ऋतुओं में और महीने में विशेष रूप से माने हमारी ऐसा रहती है भारतीय उपमहाद्वीप में कि अगर हमारे शरीर के ये जो मौसम का द्वंद्व हमें परेशान ना करे, शरीर को अलग अलग ऋतुओं में परेशान ना करे, तो हम कई बार विचार करते हैं कि ऐसा ही होंगे कोई लोग ऐसे जहाँ पर सदा बसंत ही रहता होगा या सदा मार्गशीर्ष जैसा महीना रहता होगा। तो कहते हैं कि अगर वो विशिष्टता दिखाई देती है कहीं आपके रहन सहन में, आपको ऋतुओं का बदलाव ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा, तो उसको एक प्रकार ईश्वर के साथ जोड़कर ही देखेंगे। माने सम स्थिति को जब व्यक्ति धीरे धीरे प्राप्त होने लग जाता है और वो बाहरी और भीतर दोनों ही रूप से सम होने का प्रयास करना, माने ये तो है जैसे ऋतुओं के ज़रिए कोई बहुत कठिन ऋतु है, बहुत ठंडी है, बहुत गर्म ऋतु है, तो हम बाहरी रूप से थोड़ा सा शरीर हमारा परेशान होता है। एक हमारा अंतर्मन, वहाँ भी कोई बहुत अच्छा प्राप्त हो गया सुख, कोई दुख ऐसा मिल गया, तो उसमें दोनों में ही सम बनाए रखना, ऐसा विचार करते हैं। तो कहते हैं ये जो कुछ ऐसे रहस्य हैं माने ऋतुओं में और वेदों में, वेदों के छंदों में और श्रुतियों में, उनको भी बहुत सावधान होकर उनका पालन करना चाहिए। जितना सीमित समय मिला है वो उतने सीमित समय पर ही इनका ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहस्साम, ठीक हो गया, छंदों में गायत्री छंद हूं, तथा महीनों में मार्गशीर्ष, तथा ऋतुओं में वसंत मैं हूं। तो पहले भगवान ने ये बात बताई थी कि वेदों में कहते सामवेद मेरी ही विभूति है, तो कहते उस सामवेद में भी बृहस्साम नाम के गीति हैं, इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की जाती है। तो भगवान ने बृहस्साम को अपनी विशेष स्तुति के रूप में बताया है। तो अगर किसी कारण से वेदों में चुनना हो तो सामवेद, और सामवेद में से चुनना हो तो बृहस्साम छंद, उसका गायन करने से भगवान खुश हो जाएंगे, यानी उसमें भगवान को ही देखना है। इंद्र की स्तुति यानी एक प्रकार भगवान की स्तुति के रूप में देखना है। इंद्र के सबसे बड़े बल के रूप में कभी समझना है तो कि भाई ये भगवान के परम भक्त है, यही इनका सबसे बड़ा बल है। अगर ये भगवान की स्तुति, भगवान का आदर सम्मान करना छोड़ दें तो इंद्र का जो बल है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ही जोड़कर देखना है। और फिर आगे वेदों में जितने छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। आपने कभी भी किसी भी महापुरुष से जब मंत्रों की बात की होगी तो ये जरूर सुना होगा कि भाई गायत्री तो सबसे ऊपर है, और जिस प्रकार गायत्री के ऋषि
विश्वामित्र को माना जाता है। तो उन्होंने अपने बल से ऋषि का पद प्राप्त किया और एक प्रकार राज ऋषि बन गए अपने पूरे तप से। उन्होंने हालांकि शुरुआत उनकी वशिष्ठ ऋषि के साथ एक प्रकार के विवाद को लेकर हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने क्रोध अहंकार सबको जीत लिया। ये तो कहते हैं गायत्री को वेद जननी कहते हैं। सभी ऋषि मुनि सब गुरु गायत्री का बहुत, और गायत्री की स्तुति करने से वास्तव में सब कुछ प्राप्त भी किया जा सकता है। माने एक प्रकार का ये भी रहस्य उद्घाटन जैसा है कि भाई अगर हम किस छंद से कृपा हो जाए यदि हम, तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कह दे कि भाई आप करो इस छंद का, आप नियमित इसका पारायण करो, उसका जाप करो, तो वास्तव में सारा वेद के अंदर जो निहित ज्ञान है, कि तो वो तो भगवत गीता स्वयं इसकी घोषणा कर रही है। या अपने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा होगा कि भाई जब हमें वो तत्व ज्ञान के नज़दीक चले जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान के नज़दीक चले जाते हैं, तो फिर वेदों का केवल इतना ही प्रयोजन रह जाता है जैसे महासागर के सामने एक छोटे सरोवर का। ठीक हो गया। तो इसीलिए वो तो निश्चित रूप से अगर ईश्वर कृपा कर दे तो सारा ज्ञान हमारे अंदर ही समाहित है। वो किस प्रकार से देता है वो तो ईश्वर ही जानता है। तो कई बार गुरु कृपा से गायत्री छंद का ही बार बार पाठ करने से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक हो गया। तो संपूर्ण वेदों को पाया जा सकता है। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा कही गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के होने से, यानी इसमें स्वरूप के बारे में बता दिया, भगवान की प्रार्थना कर दी, उनके ध्यान के बारे में बता दिया, इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया। और फिर कहते हैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो कहते हैं कि हम जो अन्न, माने हम अन्नम की जब बात करते हैं तो आप समझते हैं कि धान या चावल जो है वो वैसे उसकी बुआई तो होती है वही जून जुलाई के समय पर, और उसका कटाई वही अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो नवंबर के ही पहले वीक में लगभग धान जो है वो आ जाता है। उसमें से फिर उसकी पूजा आदि जो करते हैं। कहते हैं जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष प्रायः नवंबर की शुरुआत में ही, हम ऐसा कहते हैं, जब दीपावली के दिन चल रहे होते हैं तो उन्हीं के आसपास मार्गशीर्ष माना जाता है। मौसम भी बड़ा सम होता है, ना बहुत गर्मी होती है ना सर्दी होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ आदि किए जाते हैं, मन बड़ा प्रसन्न रहता है। तो कहते हैं अगर कभी ऐसा ऋतुओं में भी हमें भगवान दिखाई देने लग जाएं तो फिर कहना ही क्या। हालांकि 12 के 12 मास सब कुछ उसी के हैं, और उसमें भी कहते हैं विशेष रूप से मार्गशीर्ष को भगवान के साथ जोड़कर देखा गया है। और कहते हैं महाभारत काल में तो नए वर्ष का प्रारंभ मार्गशीर्ष से होता था। भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया। तो अगर जिस मनुष्य के मन में हर प्रकार मंत्रों में, श्रुतियों में, महीनों में, ऋतुओं में परमात्मा को देखने का बल जागृत हो गया, तो फिर वो संसार में रहकर भी संसार में नहीं है, वो अब अपनी ब्रह्म यात्रा को निकल चुका है। ठीक हो गया। बसंत ऋतु में कहते हैं बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि बड़ा अलग बर्ताव करने लग जाते हैं। माने ना वर्षा है और ना कोई ऐसा ठंड है, तो कहते हैं कि वृक्ष, लता जो पत्र पुष्पों से लद जाते हैं। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, इसलिए भगवान ने वसंत को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता, विशेषता हमें दिखती है वो केवल भगवान की ही समझनी चाहिए। अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। तो यानी ये सब विभूतियों का माने विभूतियों का गान करने का अर्थ इतना ही है, सारी विभूतियों को जानने का अर्थ इतना ही है कि हम संसार के हर रूप से भगवान को ध्यान कर पाएं। हम शब्दों के बारे में बात करें तो भगवान निकलें, भाषा के बारे में बात करें तो भगवान निकले, ऋतुओं के बारे में बात करें तो भगवान निकलें। हमारी जीवन शैली पूरी भगवान को समर्पित हो जाए। तो हर जगह भगवान को देखना चाहते हैं तो हम 10वें अध्याय के सब अलग अलग विभूतियों को अपने ध्यान में करें। और इस ये रहस्य यानी वास्तव में बहुत बड़ा रहस्य है कि हम
तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग यानी विशिष्टता को समझना था, मैंने कहते हैं कि भाई ऋतुओं में, तो मैं उन ऋतुओं में भी कौन सी विशिष्ट ऋतु है जिसमें मेरा ज़्यादा बल प्राप्त हो सकता है, तो मार्गशीर्ष। माने ऋतुओं में बसंत ऋतु और महीने में मार्गशीर्ष। और इसी प्रकार फिर भगवान ने छंदों में बताया और श्रुतियों में बताया, शब्दों में बताया, भाषाओं में बताया। तो सब चीज़ें भगवान किस प्रकार से, भाषा यानी जो अलंकार हमने पढ़े थे कि द्वंद्व समास के रूप में भगवान अपने आप को द्वंद्व समास मानते हैं कि जहाँ पर दोनों ही शब्दों को बराबर समझा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से आप उसको बार बार इसकी पुनरावृत्ति करें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें। और अगर ये 700 के 700 श्लोक जो हमने प्रयास किया है आप लोगों के सहयोग से, आपने यदि ये 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया तो मेरा मानना है फिर आपको भगवद गीता का जो सार है वो तो मिल जाएगा ही। तो आप भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन वैसे भी करें, वैसे भी इनके शब्द को जिस प्रकार से संस्कृत श्लोक हैं वो गाएं, और उसके साथ साथ लेकिन अर्थ भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय पर भगवद गीता की रचना हुई उस समय पर लोक व्यवहार में संस्कृत सभी की समझ में आ जाती थी। अभी संस्कृत सबको तो समझ में नहीं आती है। तो जो भी आपकी भाषा है, जिस भी बोली आप प्रयोग करते हैं, उस बोली का प्रयोग करके आप ये संस्कृत श्लोकों का जो ट्रांसलेशन आपको मिले और आप उसके अर्थ को धारण कर पाएँ, इसी शुभ कामना के साथ आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।